महको तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली इतनी जोर से बजाओ कि अनिल शर्मा जी को भी जोश आ जाए। जी हाँ, ये शायरी आप सकूर बस्ती के विभिन्न मंचों पर आपने खूब सुनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं रानीबाग के निवासी अनिल शर्मा जी की। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। कि ना गीता ना कुरान से अदा होती है, ना गीता ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अदा होती है। रहमतें बरसती हैं उन लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। 30 मई को इंडियन बैंक के रानीबाग शाखा में कार्यरत अनिल शर्मा जी का सेवानिवृत्ति समारोह इंडियन बैंक परिवार की ओर से किया गया। कोरोना को लेकर बहुत ही कम गिने चुने लोगों को बुलाया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी ने अनिल शर्मा जी को बधाई दी। लगभग 37 वर्षों तक शर्मा जी ने बैंक में सेवा की। इस यात्रा में अगर माँ का योगदान रहा तो उसके पश्चात 1983 14/12/83 में मैंने जब बैंक ज्वाइन किया तो इस बैंक ने भी मुझे पहचान दी, मुझे आर्थिक पहचान दी। इसी बैंक के कारण मेरा विवाह भी संपन्न हुआ, क्योंकि सबसे पहले लड़की वाले यही पूछते भाई लड़का करता क्या है, कमाता धमाता भी है। तो बैंक की प्रतिष्ठा हुआ करती थी सर, लड़का कहा सर बैंक में नौकरी करता है। तो बिल्कुल मैं सेल टैक्स छोड़कर, सर मैं सच बता रहा हूँ, सेल टैक्स में नौकरी करता था, सुधाकर जी जानते हैं, छोड़कर मैं बैंक में आया। जबकि लोग कह रहे पागल, मतलब सेल टैक्स छोड़ के आ गए। तो कितनी उसकी जो है अपने आप में स्थान था, लेकिन बैंक की प्रतिष्ठा थी और मैं बैंक में आया। तो बैंक ने भी कहीं ना कहीं एक माँ की भूमिका अदा करती है। हमारी पहचान बैंक से होती है कि व्यक्ति लड़का करता है भी सर बैंक में है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रोटी, आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में आपका बैंक का योगदान भी बहुत होता है। तो मैं इंडियन बैंक को प्रणाम करना चाहता हूं, जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में एक बहुत अच्छी साधन की भूमिका अदा की, जो मैं अपने साध्य तक पहुंच सका। तो इंडियन बैंक को भी आपको सल्यूट करना। इंडियन बैंक के पश्चात विवाह संपन्न हुआ और मेरे जीवन में सुचित्रा जी आई। बहुत सही कहा डी.के. गुप्ता जी ने, जिंदगी के चित्रों में अगर जब जब उतार चढ़ाव आए, जब जब परेशानियां आई, जब जब समस्याएं आई, ये मेरे साथ जमकर और डटकर खड़ी रही। और जब सुचित्रा और पत्नी आपके साथ डटकर खड़ी हो जाती है और आपके मित्र आपकी ऊर्जा बनकर आपके साथ होते हैं, तो कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, आप कहीं पराजित नहीं हो सकते। आज रिटायरमेंट लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन की एक पारी बहुत सफलतापूर्वक खेली, समाज के लिए बहुत कुछ किया। बैंक के माध्यम से हम लोगों ने भी एक युद्ध लड़ा। इस कोरोना वायरस के अंदर अगर डॉक्टर्स, नर्सेज या दूसरे हेल्थ वर्कर्स ने काम किया, तो बैंक के अंदर भी कर्मचारियों ने बहुत शिद्दत से, मेहनत से और जोखिम भरा कार्य किया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा यहाँ पर भी संभव था। हम लोग कैश में बैठते हैं, नोट, कागज, किसी भी वस्तु में लोगों से लगातार हमारी मुलाकात संभव थी, लेकिन हम लगातार सतत निरंतर रूप से बैंक आते रहे और जनता को अपनी सेवाएं देते रहे। हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन हमारा बैंक का किसी मंत्री ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसके पश्चात भी हम इसकी परवाह किए बगैर अपने कर्तव्यनिष्ठ रहे। और हमारे मैनेजर साहब ने एक भी छुट्टी नहीं की, धीरेन्द्र कुमार जी ने एक भी छुट्टी नहीं की, डी.के. जी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटे, लगातार आते रहे। मैंने हो सकता है 2-3 दिन फिर भी छुट्टी ली हो, लेकिन ये दोनों बैंक संभालते रहे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ, नर्सिस के साथ अगर कोई तालियों का हकदार है तो वो ठाकुर जी जो ब्रांच मैनेजर हैं, धीरेन्द्र जी, डी.के. गुप्ता जी, ये लोग भी तालियों के हकदार हैं कि इन्होंने निरंतर अपनी कर्मठ सेवाएं और कोई भी काम रोका नहीं। कस्टमर जो चीज़ मांगता रहा, जैसे चाहता रहा, इन्होंने कैसे भी, कैश की व्यवस्था है तो बहुत बड़ा रिस्क होता है सर मोटरसाइकिल में कैश लाना, लेकिन इन्होंने उसकी ज़रूरत को पूरा किया। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी संस्थान के साथ इतनी आत्मा से जुड़े होते हैं, वो संस्थान बहुत तरक्की करता है। और यही वजह है कि जब बहुत से बैंकों का मर्जर हुआ तो इंडियन बैंक का किसी और बैंक के साथ मर्जर नहीं हुआ। इलाहाबाद बैंक आप देख रहे हैं, उसका हमारे बैंक के साथ मर्जर हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सिपा सलार, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी मौजूद थे। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रिटायर्ड लाइफ के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं और स्वतंत्रता से सांस लेकर अपने पत्नी के सहयोग के साथ उसे कंधा से कंधा मिलाकर और कोई समाज की अच्छी दिशाएं निर्धारित करूंगा। और मेरे मित्र सुभाष जी हैं, मेरे मित्र भल्ला जी हैं, अरुण आर्य जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, जगमोहन खन्ना जी हैं, सभी के साथ, और मेरे सभी साथी हैं
पाठक जी हैं और उमेश शर्मा जी हैं, इन सभी के बड़े गंभीर लोग, इन सब के साथ मिलकर मैं और एक अच्छी पारी की जो समाज को नई दिशा देगी वो करने की कोशिश करूँगा। हमारे लिए तो ये बड़े एक दुख भी है और हर्ष भी है कि आज ये रिटायर हो रहे हैं, अपने जीवन का एक पारी इन्होंने पूरा किया और एक अच्छे पारी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सहयोग किया है इस ब्रांच में, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इस ब्रांच के लिए बल्कि बाहर भी इस कठिन परिस्थिति में जब कोरोना वायरस पूरी तरह फैला हुआ है, इन्होंने न सिर्फ बैंक में कस्टमर का सहायता किया है बल्कि बाहर भी जाके लोगों को खाना पहुँचाना, उनकी मदद कैसे करना, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, इन्होंने बहुत मदद की है। और हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बहुत अच्छे साथी आज रिटायर हो रहे हैं। हमारे बैंक की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक हम शुभकामनाएं देंगे और मंगल कामनाएं करते हैं कि आगे की जीवन शैली और ज़िंदगी अच्छे से जिएं। और हम बाकी सबसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना संकट में आप कृपया अपना ख्याल रखें और बैंकिंग सर्विस हमेशा आपके लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से आएँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और बैंकिंग सर्विस लें। धन्यवाद। शर्मा जी का रिटायरमेंट का दिन है तो मैं तो खाली एक संदेश देना चाहूँगा कि जो शर्मा जी ने पौधा लगाया है रानीबाग शाखा के रूप में, हम उसको पूरा वृक्ष बना देंगे और उस पर भरपूर फल वल लगा कर सबको उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, विदाई समारोह तो बैंक की तरफ से हो रहा है, हम तो विदाई करा के ले जाने वाले लोग हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के दुख सुख में साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा समय मिलेगा। और जो समय बैंक में ये सेवाएं दे के कर रहे थे वो समय हम सब समाज की और सेवाओं में लगाएंगे। वैसे तो वे बैंक में रहते हुए भी ये सेवा ही कर रहे थे, समाज सेवा का ही इनका काम था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम समाज में करना चाहते थे, साहित्यिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें जो हमारी पूरी एक पाइपलाइन में हैं, निश्चित रूप से उनको हम करेंगे और पूरे जोर शोर के साथ करेंगे। कुछ कोरोना का भी प्रभाव चल रहा है, नहीं तो ये अनिल शर्मा जी का विदाई समारोह और वो इस 15-20 लोगों के बीच में निपट जाए ऐसा संभव नहीं था। हमने बहुत लंबे कार्यक्रम बना रखे थे, बहुत जगह हमारी बुकिंग की बातचीत चल रही थी, लेकिन ये समय भी निकल जाएगा और जब ये समय अच्छा समय आएगा तो इसको बहुत अच्छे ढंग से दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे अच्छे योजनाओं पे काम करेंगे। आप उसके सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो लोग और आप उसके गवाही बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके आने वाले जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन रहे और इसी तरह से ये अपनी पारियाँ खेलते रहें। बहुत बहुत कैसा लग रहा है जब रिटायरमेंट? मैं तो बेहद खुश हूँ, इनका सारा समय मेरे साथ रहेगा। हम मिलकर अपना घर के लिए कोई और अच्छा सा करेंगे, समाज के लिए कुछ अपना योगा करा करेंगे सुबह, जो हम मिलके कभी नहीं कर पाए, और पूजा अर्चना करने में अपना ध्यान लगाएंगे, अपने पोता पोती को पालेंगे। और मैं जायसवाल जी के लिए बता दूं कि बहुत बड़े पत्रकार हैं सर, बहुत बड़े पत्रकार हैं, दूर दूर तक जनमत की पुकार का आजकल नाम है और सच्ची और सटीक खबरें छापना इनकी अखबार की पहचान बन चुकी है। आज लोग जनमत के पुकार के माध्यम से जानते हैं कि दिल्ली में हुआ क्या। अगर आपको जानना है कि आज दिल्ली में कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे घटित हो रही है, पता नहीं, हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन इनके अखबार जनमत की पुकार और इनके वीडियोस के अंदर और ये इंटरव्यूज़ लेने के पश्चात वो सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं जायसवाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली में इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और आपकी प्रगति होती रहे।